बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, इमरान खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दी गई है। उनके जो ज़ाती मौलिज हैं, जो ज़ाती डॉक्टर हैं, जो कि शौकत खानम के CEO हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जबकि वो मिलने भी गए थे अडयाला जेल इमरान खान साहब से, और अडयाला जेल में उनके साथ क्या मामला पेश आया वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ने भी एक ट्वीट किया है इमरान खान साहब से रिलेटेड, और उन्होंने जो है खदशा ज़ाहिर किया है। और वो क्या कह रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। PTI सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं जी। एक सेनेटर का नाम भी सामने आ गया है, शिबली फराज साहब क्या कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब ने भी लेटेस्ट ट्वीट किया। ये खबरें शाम से चल रही थी, लेकिन ये सामने नहीं आया था, और ये बात हो रही थी कि जी शायद PTI जो है वो खुद अनाउंस कर देगी कि जी उनकी कौन से सेनेटर हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं और उनका जो है राब्ता नहीं है, और वो 100% PMLN को और ईसानी तरमीम में वोट डालने जा रहे हैं। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। वकला कन्वेंशन हुआ जी आज, और उसमें काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो बहुत जलील किया गया। जो कुछ कहा जा सकता था आज कहा गया, और वकला कन्वेंशन में जो है वकला तहरीक का जो है वो अंदिया दे दिया गया। क्या वकला तहरीक चल पाएगी, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। फिर कल बरखा दत्त इंडियन जो सहाफ़ी हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जी, और जयशंकर जो हैं, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, वो भी पहुंच चुके हैं। तो उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं इंडिया के हवाले से। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इंडियन सहाफ़ी के साथ क्या बात की है, क्या उन्हें इस वक्त ये बात करनी चाहिए थी, क्या उन्हें कश्मीर याद था जब वो कल बरखा दत्त से मुलाकात कर रहे थे, और अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो बरखा दत्त को बताना चाह रहे थे और बता रहे थे। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जी ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले कि आज 4 बजे डॉक्टर्स इमरान खान का मुआयना करने के लिए अडयाला गए, जिनमें एक ENT स्पेशलिस्ट और दूसरे मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की है। मेडिकल रिपोर्ट हमें थोड़ी देर में मिल जाएगी, हम आपसे शेयर करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो खान साहब की सेहत के लिए फ़िक्रमंद थे। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब खान साहब की सेहत के हवाले से तो PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया था कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें जो है उनके पास भेजा जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान होंगे, हामिद रज़ा साहब होंगे, सोनी इतिहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, और एक जो है उनकी नौरीन जो बहन है वो साथ होंगी। तो हम अपना जो एहतजाज है उसको कैंसिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने जेल से कहा था कि ये बुज़दिल आदमी और बुज़दिल लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है ना जी, जिस तरह हुकूमत चाहती है, और आइनी अदालत का क़याम हो जाता है, तो ये जो इस टाइम PTI की क़यादत है ना जी, जो बड़े-बड़े लोग हैं, तो अभी तो कह रहे हैं ना कि जी कुछ 1-2 सेनेटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है और उनके नंबर पूरे हो जाते हैं, तो फिर इसमें ये जो इस टाइम की क़यादत है ना PTI की, ये तमाम कॉम्प्रोमाइज़ की आदत समझी जाएगी जी। क्योंकि जो कुछ ये कर रहे हैं ना, अब ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, कल तक तो ये ऐलान कर रहे थे कि जी हम जो है एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर कहा गया कि जी मुलाकात हो जाएगी। अब आज का दिन गुजर गया, एहतजाज को कैंसिल कर दिया, और अब कह रहे हैं कि जी हमारे डॉक्टर नहीं, वो हुकूमत की तरफ से जो डॉक्टर गए थे वो मिलकर आए हैं, और मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने 1 घंटा वर्जिश भी की है। तो बहरहाल ये इस टाइम की जी क़यादत की सूरत हाल है। इसीलिए जी ना तो ये अपोजिशन से ठीक से कर पा रहे हैं। ये तो अल्लाह भला करे मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि वो अड़ गया, वरना इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने किस तरह रोक लेनी थी जी आईनी तरमीम। ये तो इनकी आंखें बाद में खुलेंगी जी। अपने जो MNAs हैं उनको उठाकर साइड के ऊपर कर दो, वरना जिस दिन वो उस रात को जो है जो आईनी तरमीम के लिए किया जा रहा था, इनकी तरफ से तो कोई तैयारी नहीं थी। PTI की तरफ से इनके MNAs कहाँ थे, इनके सेनेटर्स कहाँ थे, इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो तो मौलाना साहब बढ़ गए, तो वो आईनी तरमीम जो है वो रुक गई। बहरहाल अब जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है उन्होंने इसी के ऊपर इत्तफाक कर लिया है कि जी शुक्र है जी उनसे मुलाकात हो गई है हुकूमती डॉक्टरों की। तो बस वो रिपोर्ट आएगी तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ने जी ट्वीट किया। उन्होंने कहा इन द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन सीरियस एंड कंसर्निंग डेवलपमेंट रिगार्डिंग माय सन्स फादर इमरान खान। द पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव स्टॉप्ड ऑल विजिट टू हिम बाय हिज फैमिली एंड हिज लॉयर्स। और फिर वो एक लंबा ट्वीट जो है उन्होंने किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि जी 10 सितंबर से मेरे बेटों की भी उनसे बात नहीं करवाएगी। हालांकि अदालत का
हुक्म था कि हर हफ्ते में जो है एक दफ़ा उनके बेटों की उनसे मुलाकात करवाई जाए। उनकी बहनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिर जो है वो अब पिछले 10-15 दिन से ना तो उनकी पार्टी के लोगों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी जो है सेहत के हवाले से कोई बात सामने आ रही है। फिर उनके जो ज़ाती मॉलिज हैं उनको भी उनका चेकअप नहीं करने दिया गया। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि इमरान खान को जो है वो इल्लीगल हिरासत में रखा गया है, उनको रिलीज़ करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? फिर वो साथ एंड में लिखती हैं, जी प्लीज़ इस ट्वीट को जो है वो रीट्वीट करें और आवाज़ उठाएं। इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर जो है वो बन सके हुकूमत के ऊपर। तो ये उन्होंने ट्वीट किया जी। इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर जो हैं जो कि शौकत खानम के सीईओ भी हैं, डॉक्टर आसिम यूनुस, वो आज दोपहर में इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल गए जी उनका चेकअप करने के लिए। लेकिन उनको जो है अडयाला जेल का जो अमला था उन्होंने पहले आईडी कार्ड मांगा, उन्होंने आईडी कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि जी आप जो है आप बताएं कि आप डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना जो हॉस्पिटल का कार्ड था वो दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप, हमें तो नहीं लग रहा कि आप डॉक्टर हैं, आप अपना कोई और जो है शनाख्त करवाएं हमें, यानी कि आप हमें डॉक्टर की डिग्रियां दिखाएं। तो वो कौन बंदा जो है साथ लेकर फिरता है जी? सीईओ हैं वो शौकत खानम के, तो उनको बेसिकली जो है मिलने नहीं देना था, तो इसलिए उनके साथ ये सारे ड्रामे किए गए। खैर फिर वो वापस चले गए और उसके बाद जो है ये अपने 2 डॉक्टर भेज दिए गए हैं। और अब डॉक्टर बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ठीक हैं, और उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की है। वैसे कल ही बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से जब पूछा गया, जब वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट के बाहर थे, जब वो ये जो कमेटी का इजलास हो रहा था जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातें आई हुई थी, तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप क्या कहते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, और कल के एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, राब्ता हो जाएगा, हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो वो कल ही ऐसे लग रहा था कि वो कहेंगे कि जी राब्ता हो गया है, बस इमरान खान साहब ठीक हैं। कल ही फील हो रहा था कि उनको बताया गया कि जी इमरान खान साहब ठीक हैं, आप टेंशन ना लें, बस आप जो है मिट्टी पाओ प्रोग्राम करें और ये एहतजाज जो है इसको कैंसिल करवाएं। तो ये तो खैर सीन में मैंने पहले भी कह दिया था कि एहतजाज जो है वो नहीं होगा, और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो 100% कॉम्प्रोमाइज़ ना कहा जाए तो कुछ ना कुछ फ़ीसद तो कॉम्प्रोमाइज़ है जी इस निज़ाम के साथ, क्योंकि ओहदे मिले हुए जी, और ओहदों की अय्याशी तो फिर जो है कब नसीब होगी दोबारा? इमरान खान के आने के बाद क्या बनेगा? इमरान खान किस किस को जो है वो ठुड्डा मार के पार्टी से बाहर करेंगे? बहुत चीज़ें होंगी, सामने आएंगी आप लोगों के। सिर्फ इमरान खान के बाहर आने की देर है। जो चेहरे अभी आपको पीटीआई की क़यादत में नज़र आते हैं ना सामने, जो कि कहते हैं कि जी हम पीटीआई को लेके चल रहे हैं, इन सब की छुट्टी हो जाएगी इमरान खान के बाहर आने के बाद। वोकला कन्वेंशन में जी आज कह दिया गया है कि अगर आईनी तरमीम हुई तो मुल्क गिर जो है हम तहरीक चलाएंगे। और फिर हामिद अली खान साहब ने कहा कि आईनी अदालत के लिए वोकला की लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो ये तहरीक तो चलेगी जी, इसके बाद चलेगी, तो फिर तो आईनी तरमीम हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या बनेगा? लेकिन ये नहीं हो सकता कि आईनी तरमीम हो जाएगी और वोकला तहरीक नहीं चलेगी। आज बाकायदा मुनीर मलिक साहब ने भी थोड़ी देर पहले टीवी शो में कह दिया कि जी ये तो वोकला की रोटी रोजी बंद हो जाएगी, ये जिस तरह की आईनी तरमीमें करने जा रहे हैं। अगर कुछ लोग अभी कॉम्प्रोमाइज़ है ना, कुछ बार एसोसिएशन, कुछ वोकला, ये जो सदूर हजरात हैं जो अभी खुलकर नहीं आ रहे सामने, जैसे कि आज वोकला कन्वेंशन में सिंध हाई कोर्ट बार के जो वो थे, बड़े लोग थे या सदूर थे, वो नहीं आए हुए थे। तो इन लोगों को बाद में पता चलेगा जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी कि असल में हुकूमत ने हमारे साथ किया क्या है। तो फिर जो है वोकला तहरीक तो चलनी ही चलनी है। पहले चल जाएगी तो अच्छा है और ये हुकूमत बाद आ जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो बाद में चलेगी तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये सूरत हाल है जी। अब पीटीआई के सेनेटर्स के हवाले से जी कहा जा रहा है कि जी सेनेटर जरका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं। समी इब्राहिम साहब ने भी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि रियाज फतेहाना साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन शिबली फराज साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने तमाम सेनेटर्स जो हैं उनके हवाले से उनको सेफ रखना है और उनको वोट नहीं डालने देना। तो सेनेटर शिबली फराज साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं। समी इब्राहिम साहब ने कहा कि जी आप जो हैं सामने आए, बताएं कि कौन है, कौन कौन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ताकि उनका आवाम जो है मुहासरा कर सके, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सके। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बता नहीं रहे हैं और खामोशी से जो है वारदात डल रही है, तो आप सब लोग के ऊपर जो है वो गद्दारी का टैग लगेगा, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो अच्छा खासा जो है भड़क रहे थे। और ये बात भी ठीक है जी, सेनेटर शिबली फराज के ऊपर तो कुछ बाहर की जो पीटीआई की क़यादत है उन्होंने भी कहा है कि जी सेनेटर साहब हमें इत्तला मिल रही है कि जी पीटीआई के 2 सेनेटर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं सारे मेरे हाथ में है, कोई जो है वोट नहीं डालेगा पीटीआई की तरफ से। तो ज़रा ख्याल करें, बाद में मुंह ढीला सा करके कह देंगे जी वो पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया ये सब कुछ, तो ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि जी बरखा दत्त जो इंडियन सहाफ़ी हैं,
उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ जी इंटरव्यू किया, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी थी, और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं आप सारी जो है कर सकती हैं मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये जो हमने दावत दी थी इंडिया को इस एससीओ समिट में आने की, तो मोदी साहब जो हैं, मैं चाहता था कि मोदी साहब आएँ, लेकिन वो नहीं आए, लेकिन अगर मोदी साहब आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने जो है उनके कहने के मुताबिक, बरखा दत्त के कहने के मुताबिक, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, और लेकिन ये नवाज शरीफ साहब अकेले चाहते हैं, और इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होना उनके पीछे बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज और पीएमएलएन जब इमरान खान साहब अमेरिका का दौरा करके वापस आए थे, तो और उसके बाद जो है मोदी ने 370 का खात्मा करके कश्मीर की जो आइनी हैसियत है उसको ख़त्म किया था, और यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो है उसको उन्होंने हवा में उड़ा दिया था। तो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी भी थी वो। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान जो है वो अमेरिका में कश्मीर का सौदा करके आया है। तो अब नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल वो सब कुछ याद नहीं था, क्योंकि पिछली बरकत ने कहा ना कि जी पिछली हुकूमत ने जो है ये शर्त रखी थी कि मोदी आर्टिकल 370 को वापस ले, और पुरानी जो सूरत हाल है उसको बहाल करे कश्मीर में, फिर जो है हम दोबारा इंडिया से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, और वो चाह रहे थे कि मोदी साहब जो हैं वो आते तो बड़ा अच्छा हो जाता, उनके साथ मुलाकात हो जाती, और जो है हालात को पाकिस्तान और इंडिया की जो बातचीत है उसमें कोई अच्छा जो है पेशरफ्त होती। तो ये नवाज शरीफ साहब है। और दूसरी तरफ अभी जो जयशंकर हैं वो आए हैं, अभी वो बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या आग के बगोले जो हैं वो चलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि कनाडा की जो सूरत हाल है, कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने आज जो है ऐलान किया है कि जी इंडियन एम्बेसडर्स को हम अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडियन एजेंट्स जो हैं वो बराह रास्त जो सिख रहनुमा थे उनको उनके कत्ल में मुलविस है, जो कनाडा में उनका कत्ल किया गया था। तो कनाडा जो है वो अपने शहरियों का जो है तहफ़्फ़ुज़ जानता है, और कनाडा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है, और इंडिया ने बाकायदा इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी जो है वो की है। तो इंडिया के साथ हमारे किसी किस्म के ताल्लुकात जो है हम नहीं रखना चाहते हैं, और इनके जो तमाम तर एम्बेसडर्स हैं उन सबको हम मुल्क बदर कर रहे हैं। तो ये कनाडा ने जी इंडिया के साथ किया, और पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो कह रहे हैं कि जी मोदी साहब आ जाते तो अच्छा था। अब कश्मीर का सौदा किसने किया है वो आप सब लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो ये भी कुछ सारा दिन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।